हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ याद हो ना हो लाइफ में, लेकिन ये जो 5 दिन आपने जम के मेहनत करी है ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये मेहनत, ये हार्डवर्क आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता चला जाएगा, एक एनर्जी भरेगा आपके अंदर की लाइफ में कभी भी कोई भी टफेस्ट एग्जाम आए, कोई क्लास एकेडमिक एग्जाम आए या रियल लाइफ का एग्जाम आए, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे यार लास्ट में ना जी जान लगा के अगर हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसी पॉजिटिव नोट से आज मैं अकाउंटिंग रेशियोज के टॉप 5 क्वेश्चन अभी कराऊंगा। उसके बाद हम कैश फ्लो कर लेंगे और पूरी तरीके से ए टू जेड हमारा अच्छे से अकाउंटेंसी में भी अच्छे से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को लाइव सेशंस दिए, रिकॉर्डेड वीडियोस दी। कल सुबह 4 बजे की लाइव एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। हर एक बच्चा जो है वो 4 बजे आएगा। मैं आपको एक एक करके सब पूरा का पूरा सिलेबस, तीनों किताब अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। फटाफट अकाउंटिंग रेशियोज को 5 क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिजनेस के पास करंट रेशियो है 3:1, यानी करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी मिल गया 3:1। तो इससे मुझे पता चलेगा जो करंट असेट है वो 3 गुना है करंट लायबिलिटी के। अच्छा, अगली बात है क्विक रेशियो। जो क्विक रेशियो है उसका फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो दे रखा है आपका 1.2:1। सो क्विक असेट जो हो गया वो आ गया 1.2 करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 का है, ठीक है। तो एक काम करते हैं और कैलकुलेट टोटल एसेट्स और इन्वेंट्री, आपको ये निकालना है। अच्छा, ये जो क्विक एसेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.2 करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं प्रीपेड एक्सपेंस को 0 मान लूंगा। तो अगर आप मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको, ध्यान समझना, करंट एसेट की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 करंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.2 करंट लायबिलिटी। तो ये 1.2 भी 3 करंट लायबिलिटी माइनस 1.2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज। तो 3 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1.2 जाएगा तो 1.8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1.8 बचेगा, 1.8 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज। सो अब यहां पे आपको और क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, सीए। अब इसके आगे तो कहीं ले जा नहीं सकते ना, खत्म हो गए यहीं पे ये। तो एक और फॉर्मूला दिया है वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल आपको दिया है 1,80,000। करंट असेट की जगह लिखो 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी 1,80,000। 3 में से करंट लायबिलिटी जाएगा 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90,000। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्वेंट्रीज, और करंट लायबिलिटी की जगह रख दो आप कितना, 90,000 इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज। और आपको करंट एसेट भी निकालना है तो करंट एसेट तो आसानी से निकल जाएगा। तो करंट एसेट तो यही निकल गया, 3 इंटू करंट लायबिलिटी 90,000 का है, 9,30,27, 2,70,000 का करंट एसेट आ गया। और 90,000 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 इंटू 1.8 तो 1,62,000 का आ गया आपका इन्वेंट्री। तो ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई आपको। ये रहा इन्वेंट्री, ये रहा करंट लायबिलिटी, ये रहा करंट एसेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक की जगह पे बस आपने वैल्यू पुट करते चले जाना है। तो इन्वेंट्रीज आ गया 1,62,000, डन, ठीक है। 3 नंबर का सवाल आता है ऐसा। अच्छा, एक एक क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाजवाब क्वेश्चन हम करेंगे और कंप्लीट इंपोर्टेंट जितने भी इंपोर्टेंट रेशियोज है ना, आप कहते हो ना सर रेशियोज के अंदर इंपोर्टेंट रेशियो बता दो, उन्हीं इंपोर्टेंट रेशियो से मैं आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 5 क्वेश्चन। सीओजीएस आपके पास है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 2,80,000 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है 8 टाइम्स, ठीक है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्या गिवन है, इन्वेंट्री जो ओपनिंग है वो 1.5 मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, द लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी एक्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने x मान लिया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया x प्लस 1.5x। अगर ये तो 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है, अगर ऐसा कहता तो मैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग x हो गया तो ओपनिंग कितना हो गया, 2.5x। ओके, बस खत्म। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का लगा दो फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस, जो कि है 2,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
तो अगर आप 2,80,000 को 8 से डिवाइड दोगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा 35,000। एवरेज इन्वेंट्रीज आ गया 35,000, जो कि 2,80,000 अपॉन 8 करके आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये आता है एवरेज इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने क्या लिया है 2.5x, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने लिया है x डिवाइड बाई 2। तो 2.5x प्लस x, ये आ रहा है 3.5 प्लस 1 3.5, तो यह 70,000 इज इक्वल टू 3.5x। तो x इज इक्वल टू 70,000 अपॉन 3.5, तो यहाँ पे आ गया 20,000 रुपीज का आपका आ गया x, और x को आपने क्या लिया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आ गया वो आ गया 20,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा है, मतलब 2.5 गुना हो गया। तो 2.5 इंटू 20,000, तो ये आएगा 50,000, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों ही आपने निकाल दिया, एक आ गया 20,000, दूसरा आ गया आपका 50,000, ठीक है। तो ऐसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट क्विक रेशियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आप भी एक बार वीडियो पॉज करके बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड, और 4 नंबर का प्योर फुल फ्लेज क्वेश्चन। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद देखो बना के, चैलेंज को देखो, एक्सेप्ट किया करो। मैं तो पता नहीं हजारों क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, लेकिन आप खुद एक बार एक्सेप्ट करो, देखो बनेगा ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मुझसे बन रहा है। नहीं बनेगा तो गलती सीख के एक बार फिर से बना लेंगे बिना देखे। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम दे रखा है, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पे बाकी तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा और आगे चलते हैं। जो कैश सेल्स है, लिखा हुआ है कि जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी क्रेडिट सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है COGS, COGS दे रखा है आपको 2,40,000 रुपए। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ, सीधा 25% है, इसी का ही कॉस्ट दे रखा है और कह रहा है कॉस्ट का जो 25% है वो GP है। तो 2,40,000 का 25%, 60,000 रुपए आ गया आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो GP आ गया 60,000। अब COGS प्लस GP घटाओगे तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स मिल जाएगा। तो COGS है 240 प्लस GP 60 है, तो यहाँ पे जो सेल्स आ गया वो कितना आ गया आपका, 3 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स आ गया। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ सारे बच्चे, सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो जो कैश सेल है वो है क्रेडिट सेल्स अपॉन 3, है ना, जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल्स अपॉन 3, प्लस करोगे क्या, क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स टोटल सेल, यहां एलसीएम आएगा 3, ये आएगा क्रेडिट सेल्स प्लस 3 क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 लाख। 3 को उधर भेजेंगे आएगा 9 लाख रुपीज इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस 3 क्रेडिट सेल आ गया 4 क्रेडिट सेल्स। 9 लाख को 4 से डिवाइड दे दोगे 2,25,000 रुपए आ गया आपका क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे देखो 3 अलग अलग पोर्शन में क्वेश्चन चल रहा है। क्रेडिट सेल आपको मिल गया 2,25,000 रुपए, तो 2,25,000 यहाँ पुट करोगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इस हिसाब से आपका जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो निकल के आ जाएगा 2,25,000 डिवाइड बाई 3, जो कि है 75,000। अब इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला है वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो लिखा है कि ट्रेड रिसीवेबल जो एंड का है वो 3 गुना जो है ज्यादा है बिगिनिंग से। अगर मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को x मान लूं, ठीक है, ओपनिंग को मैंने x मान लिया, तो क्लोजिंग जो है वो 3 गुना नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड जो वो 3 गुना ज्यादा है, यानी x प्लस 3x 3 गुना ज्यादा है। तो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 3 गुना ज्यादा है, तो ओपनिंग प्लस 3 ओपनिंग, कुल मिलाकर 4 ओपनिंग हो गया। तो ये 75 प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 1,50,000, x प्लस 3x आएगा 5x, सो x इक्वल टू आ गया 30,000। x अगर 30,000 आ गया तो x को आपने क्या लिया था, ओपनिंग, x को क्या लिया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 3 गुना ज्यादा है ओपनिंग से, ओपनिंग से 3 गुना ज्यादा है, तो यानी कुल मिला के 4 गुना हो गया ना।
तो 4 इंटू 30,000 आ गया 1,20,000। नहीं तो 30,000 प्लस 3 इंटू 30,000 करो तब भी आएगा 1,20,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल 1,20,000 आ गया और ओपनिंग ट्रेड रिसीवल आ गया आपका 30,000, यानी क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका सही है। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था 4 मार्क्स के अंदर, सारी चीजें को एक साथ आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली बात इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है और टैक्स है 40%। मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, 40% टैक्स देने के बाद जो ये 3 लाख रुपए बचा है 60% को रिप्रेजेंट करता है। भाई आप कभी भी 40% का टैक्स दे दोगे तो जो बचेगा वो 60% है, तो ये 3 लाख 60% है, तो 40% कितना होगा, 3 लाख डिवाइड बाई 60 इंटू 40, टैक्स का जो फिगर आ गया है वो आ गया आपका कितना, 2 लाख रुपए। अच्छा 2 लाख रुपए टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर रिटर्न टैक्स कैसे निकलेगा, आप जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3 लाख रुपए का, उसमें आप जोड़ो टैक्स प्लस जोड़ो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है अलग से तो दिया नहीं है, डिवेंचर 5 लाख का है, 10% का इंटरेस्ट, तो 50,000 का इंटरेस्ट हो गया, 3 लाख ये, दो 5,50,000, तो 5,50,000 का पीबीआईटी आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आपको आरओआई निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बेटा फॉर्मूला जरूर लिखना, प्रॉफिट बिफोर, अच्छा पीबीआईटी शॉर्ट में अलाउड है, पीबीआईटी जो है ना वो शॉर्ट में अलाउड है, पीएटी शॉर्ट में अलाउड है 13.75%। अगर मैं देखूं यहां पे डेट तो दे रखा है, अब इक्विटी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप इक्विटी कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन के अंदर, जरा मुझे बताओ। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 40 लाख रुपए। शेयर होल्डर्स फंड जो है, शेयर होल्डर्स फंड वो आपको निकालना है, वो है ही नहीं हमें, वो तो निकालना है। शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट एंड डिबेंचर, डिबेंचर आपको दे रखा है 5 लाख का, तो 5 लाख इधर भेज दोगे 40 में से, तो 35 लाख रुपए, तो 35 लाख रुपीज आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड आ गया 35 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख का, और डेट है 5 लाख। अब आपको निकालना क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट है लॉन्ग टर्म डेट जो सिर्फ 5 लाख रुपए का है, और जो इक्विटी है यानी कि शेयर होल्डर फंड वो है 35 लाख रुपए का। तो 1/7 कर लो या फिर 1 को 7 से डिवाइड देके लिख दो, 0.143 रेशियो 1। ठीक है, 0.143 रेशियो 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट है क्विक रेशियो दे रखा है 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस with the following transaction would improve, reduce or not change in the quick ratio। बेटा क्विक रेशियो ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को ही हम लोग लिक्विड एसेट भी कहते हैं। तो जो क्विक एसेट है या जो लिक्विड एसेट है वो कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान समझना। क्विक एसेट या लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा वो कैसे निकलेगा वो छोड़ो ना, हमें तो बस देखना है कि इससे क्या होगा। आपको रीजन बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से रेशियो बढ़ेगा घटेगा या कोई चीज नहीं आएगा। इस टाइप का एक 1 मार्कर भी आ सकता है एमसीक्यू में। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, देखो स्टॉक आएगा कैश जाएगा, लेकिन स्टॉक इसके अंदर नहीं आता क्विक एसेट के अंदर। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन्वेंट्री नहीं आता, कैश सिर्फ और सिर्फ परचेज करोगे तो आएगा कुछ नहीं, कैश जाएगा। तो दिस ट्रांजैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन क्विक एसेट एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियोड रिड्यूस। तो पहले वाले का जो रेशियो है वो क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। दूसरा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आएगा कुछ नहीं, आएगा कुछ नहीं क्योंकि स्टॉक इसके अंदर उधार ही बन जाएंगे। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो फिर डिक्रीज होगा। यहां पे भी लिखोगे रिड्यूस, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, नो चेंज इन क्विक एसेट, हेंस रेशियो वुड डिक्रीज। अगला, ठीक है, रीजन समझ आ गया ना। नेक्स्ट है, मैंने बहुत फोकस किया है साल में, मतलब इस साल मैंने इन टाइप क्वेश्चन में बहुत अच्छे से फोकस किया है, और मैं अच्छे से लाइव में भी मैंने इसको कराया, तो हर चीज आपकी अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, 20 का सामान 20,000 का बेचा, तो कैश कितना आया
20,000। सामान कितना गया? कुछ भी नहीं, तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? स्टॉक नहीं जाएगा सर, सामान बेचोगे तो भैया सामान बेचोगे तो स्टॉक जाएगा, लेकिन स्टॉक क्विक एसेट के अंदर नहीं आता है। स्टॉक क्विक एसेट के अंदर आता तभी तो जाता, क्विक एसेट के अंदर नहीं आता, वो करंट एसेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश आएगा। अगर यही करंट एसेट पूछता तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि स्टॉक जाता, कैश आता, सेम सेम फिगर, 20 कट गया, नो चेंज। सेल ऑफ गुड्स फॉर 22,000 का बेचा, तो अब यहाँ पे आएगा कितना? 22,000। जाएगा कुछ नहीं, जाएगा कि कुछ नहीं, स्टॉक इसके अंदर है ही नहीं, स्टॉक तो करंट एसेट के अंदर होता है। तो अगर आप करंट रेशियो पूछते तो मैं कहता 22 प्लस 20 माइनस, रेशियो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, माइनस कुछ होगा नहीं, तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन क्विक एसेट, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज या रेशियो वुड इंप्रूव। ये लिखना जो लिखा है, इंप्रूव लिखा है तो इंक्रीज मत लिखना, इंप्रूव लिखना। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिल गया, ये खत्म हो गया, ये बढ़ गया, नो चेंज, सेम फिगर है, नो चेंज। Because this leads to increase in quick asset and decrease in quick asset with the same amount, hence ratio would not change। तो रेशियो जो है क्विक रेशियो का चेंज नहीं होगा। राइट, डन हो गया यहां तक। तो मैंने आपको देखो अकाउंटिंग रेशियोज के भी टॉप 5 क्वेश्चन करा दिए। बच्चा कैश फ्लो, अच्छे से कैश फ्लो को देखना, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कैश फ्लो के, छोटे छोटे क्वेश्चन, नए ट्रेंड के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसको सवाल बना के आना और पढ़ के जरूर आना इसको।